So the graph of wave number nu of P branch and R branch lines for different values of m. The graph of plots of wave number nu of P branch and R branch lines for different values of m are known as Fortran parabola. So along x-axis I have taken wave number nu of P branch and R branch lines. Okay, so wave number nu of P branch and R branch lines is taken along x-axis. We have taken the wave number nu of R and P branch lines, and along y-axis we have taken different values of m. At the origin m is 0 for positive, then up for y direction m is plus 4 plus 8 plus 12 plus 16 plus 20. Along negative y direction value of m is minus 4 minus 8 minus 12. Okay, now when b nu dash minus b nu double dash is negative, the nature of the graph will be like this. You will get this type of graph, right? Okay, so along x-axis we have taken the wave number nu of P branch and R branch lines. The wave number nu of P branch and R branch lines is taken along x-axis, and the different values of m is taken along y-axis. So if you plot the graph of wave number nu of P branch and R branch lines for different values of m, it will be like this. Okay, now at this point, okay, what is the value of m at this point? The value of m at this point is 0. The value of m at this point is 0. Okay, the value of m at this point is 0. Okay, m is equal to 0 के लिए क्या मिलता है हमको? हमने देखा था इधर, देखो common equation of P branch and R branch. The common equation of P branch and R branch lines is the common equation for the wave number of P branch and R branch lines is represented as single parabolic equation nu 0 plus b nu dash plus b nu double dash plus b nu dash minus b nu m square. For R branch value of m is j double dash plus 1. For P branch value of m is minus j double dash, and for bend origin m is 0. Okay, अगर इसमें m 0 रखता है तो सेकंड टर्म भी 0 होगा, थर्ड टर्म भी 0 होगा, तो वेव नंबर ऑफ बैंड ओरिजिन इज न्यू 0. सो m इज इक्वल टू 0 के लिए हमको बैंड ओरिजिन मिलता है, उसका वेव नंबर है न्यू 0. m इज इक्वल टू 0 के लिए हमको मिलता है बैंड ओरिजिन, उसका वेव नंबर न्यू 0. दिस इज द दिस वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला इज करस्पॉन्डिंग टू बैंड हेड. जो वर्टेक्स मिलता है इधर हमको मिलता है बैंड हेड. m इज इक्वल टू 0 के लिए हमको मिलता है न्यू 0. ओके, बैंड ओरिजिन, और ये वर्टेक्स है दैट इज करस्पॉन्डिंग टू बैंड हेड. ओके, और वर्टेक्स के करस्पॉन्डिंग जो वेव नंबर है उसको बोलता है न्यू हेड, राइट. तो m इज इक्वल टू 0 पे हमको क्या मिलता है? बैंड ओरिजिन. m इज इक्वल टू 0 इज करस्पॉन्डिंग टू बैंड ओरिजिन का वेव नंबर है न्यू 0. ये वर्टेक्स जो मिलता है इधर हमको मिलता है बैंड हेड, और वेव नंबर ऑफ बैंड हेड इज न्यू हेड. नाउ हमको वो फाइंड आउट करना है फॉर विच वैल्यू ऑफ m वी गेट द बैंड हेड, राइट. वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच वी गेट द बैंड हेड. सो वर्टेक्स पे हमको मिलता है बैंड हेड, एंड द वेव नंबर ऑफ द बैंड हेड इज न्यू हेड. ओके, वी वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच वी गेट द वर्टेक्स और बैंड हेड. ओके, तो m की कौन सी वैल्यू के लिए हमको वर्टेक्स और बैंड हेड मिलता है, दैट वी वांट टू फाइंड आउट. ओके, अगर आप ग्राफ चाहिए, नाउ कैन यू टेल मी. ओके, ये ग्राफ जो है ऊपर वाला दैट बिलोंग्स टू आर ब्रांच, वो आर ब्रांच का है. हमने डिस्कस किया था व्हेन बी न्यू डैश माइनस बी न्यू डबल डैश इज नेगेटिव, तो हमको आर ब्रांच में मिलता है बैंड हेड मिलता है, फिर बैंड ओरिजिन आता है. उसके बाद ये जो ग्राफ है वो पी ब्रांच का है, ये पी ब्रांच का है, राइट. सो व्हेन बी न्यू डैश माइनस बी न्यू डबल डैश इज नेगेटिव, सो आर ब्रांच में हमको हेड मिलेगा, राइट. और पी ब्रांच में हमको रेड डिग्रेडेड बैंड मिलेगा. सो व्हेन बी न्यू डैश माइनस बी न्यू डबल डैश इज नेगेटिव, वी गेट ए हेड इन आर ब्रांच एंड रेड डिग्रेडेड बैंड वी गेट इन पी ब्रांच. और m इज इक्वल टू 0 के लिए जो बैंड ओरिजिन है उसका वेव नंबर है न्यू 0, और बैंड हेड का वेव नंबर है न्यू हेड माइनस न्यू 0 हमको मिलेगा पॉजिटिव मिलेगा. ओके, सो प्लीज रिमेंबर व्हेन बी न्यू डैश माइनस बी न्यू डबल डैश इज नेगेटिव, ओके, वी गेट हेड इन आर ब्रांच, ओके, एंड वी गेट रेड डिग्रेडेड बैंड इन पी ब्रांच. ओके, एंड m इज इक्वल टू 0 के लिए जो बैंड ओरिजिन है उसका वेव नंबर है न्यू 0, हेड का वेव नंबर है न्यू हेड माइनस न्यू 0 हमको मिलेगा पॉजिटिव. ओके, नाउ ये ग्राफ का स्लोप हम लेंगे तो कितना मिलेगा? स्लोप ऑफ दिस ग्राफ, स्लोप कितना मिलेगा? स्लोप देखो, इधर हमने लिया m,
so change in the value of m, that is dm. x एक्सिस पे लिया हमने वेव नंबर न्यू, सो चेंज इन द वेव नंबर इज डी न्यू. सो इस ग्राफ का स्लोप होगा डी न्यू अपॉन डी एम, डी न्यू अपॉन डी एम. सो डी न्यू अपॉन डी एम. ओके, सो along y axis we have taken m, so change in the value of m is called dm. Along x axis we have taken the wave number of p branch and r branch lines, so change in the wave number of p and r branch lines is d nu. Okay, so along x axis we have taken the wave number of r and p branch lines, so change in the wave number nu is called d nu. Along y axis we have taken different values of m, so change in values of m is dm. So d nu upon dm is called the slope. d nu upon dm को हम बोलते हैं slope, right, of this graph. Okay, now at vertex पे slope कितना होगा? ये vertex जो मिलता है इसे एक point ही मिलता है, तो vertex पे slope की value है 0. d nu upon dm will be 0. Okay, so at the vertex of the portrait parabola where we get the head, the slope is 0. तो स्लोप निकालते हैं तो वेव नंबर का इक्वेशन, सो एट द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला वेयर वी गेट द बैंड हेड, द वैल्यू ऑफ द स्लोप डी न्यू अपॉन डी एम इज 0. राइट, सो हमको निकालना है m की कौन सी वैल्यू के लिए हमको बैंड हेड मिलता है. m इज इक्वल टू 0 के लिए हमको मिलता है बैंड ओरिजिन, m इज इक्वल टू 0 के लिए हमको मिलता है बैंड ओरिजिन. सिमिलरली m की कौन सी वैल्यू के लिए हमको वर्टेक्स पे बैंड हेड मिलता है, दैट वी वांट टू फाइंड आउट. नाउ along x axis we have taken wave number nu, so change in wave number nu is d nu. Along y axis we have taken different values now, change in value of m is dm. So along x axis we have taken the wave number nu of p and r branch lines, so change in the wave number nu of r and p branch lines is d nu. Along y axis we have taken different values of m, so change in m is dm. So slope of this graph is d nu upon dm. ये वर्टेक्स जो है, वर्टेक्स है जिधर हमको बैंड हेड मिलता है. वर्टेक्स एक पॉइंट है और वर्टेक्स का पॉइंट जिधर हमको बैंड हेड मिलता है, वर्टेक्स के पॉइंट पे स्लोप डी न्यू अपॉन डी एम की वैल्यू कितनी है? 0. चलो अभी स्लोप कैसे निकालेंगे. सो एट द पॉइंट ऑफ वर्टेक्स, एट द पॉइंट ऑफ वर्टेक्स वी गेट द वैल्यू ऑफ स्लोप डी न्यू अपॉन डी एम इज 0. राइट, सो नाउ द इक्वेशन ऑफ वेव नंबर, कॉमन इक्वेशन ऑफ वेव नंबर न्यू इज न्यू 0 प्लस बी न्यू डैश प्लस बी न्यू डबल डैश एम प्लस बी न्यू डैश माइनस बी न्यू डबल डैश एम स्क्वायर. ओके, सो द वैल्यू ऑफ m, हमको क्या करना है कि भाई वर्टेक्स जो मिलता है, वर्टेक्स जिधर हमको बैंड हेड मिलता है, वो बैंड हेड हमको m की कौन सी वैल्यू पे मिलता है. सो टू फाइंड द वैल्यू ऑफ m एट विच वी गेट द बैंड हेड, ओके, वी आर इक्वेटिंग द स्लोप डी न्यू बाई डी एम इज इक्वल टू 0. राइट, सो हमको ग्राफ बनाया है हमने. राइट, अलॉन्ग एक्स एक्सिस वी हैव टेकन द वेव नंबर न्यू ऑफ r and p branch lines, so change in wave number is d न्यू. Along y axis we have taken m, so change in m is dm. So slope of this graph is d nu by dm. Now at the vertex where we get bend head, at the point of vertex, okay, the slope d nu by dm is 0 because slope of a vertex point is always 0. The slope of vertex where we get bend head d nu by dm is 0 because slope of a point is 0. Okay, now the value of m at which the vertex or bend head is obtained is कैलकुलेट इज ऑब्टेन्ड बाय इक्वेटिंग स्लोप डी न्यू बाई डी एम इज, बिकॉज वर्टेक्स एक पॉइंट है और वर्टेक्स का पॉइंट जिधर हमको बैंड हेड मिलता है इधर स्लोप डी न्यू बाई डी एम 0 है. तो चलो स्लोप निकलता है. व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ वेव नंबर? द इक्वेशन ऑफ वेव नंबर न्यू, इक्वेशन ऑफ वेव नंबर न्यू इज न्यू 0 प्लस बी न्यू डैश प्लस बी न्यू डबल डैश इंटू एम प्लस बी न्यू डैश माइनस बी न्यू डबल डैश एम स्क्वायर. नाउ डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एम, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एम. चलो let us differentiate wave number nu. The common parabolic equation of wave number of p and r branch line is nu 0 plus b nu dash plus b nu double dash m plus b nu dash minus b nu m square. Now let us differentiate wave number nu with respect to m. We get d nu by dm, d nu by dm is equal to, now nu 0 is the wave number of the band origin, that is a constant quantity, so its derivative is 0 plus b nu dash plus b nu double dash. The derivative of m with respect to m will be 1. Derivative of m with respect to m will be 1 plus b nu dash minus b nu double dash. The derivative of m square will be 2m. Derivative of m square will be 2m. Okay. Now at the vertex of the parabola where we get bend head, the vertex is a point where we get bend head, the slope of a point is always 0. So at the vertex of the parabola where we get bend head, the slope
of the graph d nu by dm is 0 at the point of vertex. So slope d nu by dm at the point of vertex is 0, where we get the band head. So slope is 0 is equal to b nu dash plus b nu double dash plus 2m b nu dash minus b nu double dash. So value of m we get minus b nu dash plus b nu double dash divided by 2 b nu dash minus b nu double dash. Okay, so this is the value of m. Okay, so m 0 है, इधर हमको बैंड ओरिजिन मिलता है. बैंड ओरिजिन के लिए m की वैल्यू 0 है. बैंड ओरिजिन के लिए m की वैल्यू 0 है. और वर्टेक्स बैंड हेड के लिए m की वैल्यू हमको कितनी मिली? माइनस बी न्यू डैश प्लस बी न्यू डबल डैश अपॉन 2 बी न्यू डैश माइनस बी न्यू डैश. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ m. दिस इज द वैल्यू ऑफ m माइनस बी न्यू डैश प्लस बी न्यू डबल डैश अपॉन 2 बी न्यू डैश माइनस बी न्यू डैश. ए m की वैल्यू के लिए हमको वर्टेक्स बैंड हेड मिलता है. तो m इज इक्वल टू 0 के लिए हमको बैंड ओरिजिन मिलता है, उसका वेव नंबर है न्यू 0. m इज इक्वल टू 0 के लिए हमको बैंड ओरिजिन मिलता है, उसका वेव नंबर न्यू 0. और m इज इक्वल टू माइनस बी न्यू डैश प्लस बी न्यू डबल डैश. m इज इक्वल माइनस बी न्यू डैश प्लस बी न्यू डबल डैश अपॉन 2 बी न्यू डैश माइनस बी न्यू. m की ये वैल्यू के लिए हमको बैंड हेड मिलता है, उसका वेव नंबर न्यू है. तो m इज इक्वल टू 0 के लिए हमको बैंड ओरिजिन मिलता है, उसका वेव नंबर है न्यू 0. m इज इक्वल 0 के लिए हमको बैंड ओरिजिन मिलता है, उसका वेव नंबर है न्यू 0. और ये वर्टेक्स पे m की वैल्यू कितनी मिली? माइनस बी न्यू डैश प्लस बी न्यू डबल डैश अपॉन 2 बी न्यू डैश माइनस बी न्यू डबल डैश. m की ये वैल्यू के लिए हमको हेड मिलता है. m की ये वैल्यू के लिए हमको वर्टेक्स पे हेड मिलता है, उसका वेव नंबर है न्यू हेड. नाउ लेट अस फाइंड आउट द. सो हमने m की वैल्यू निकाल दी कि m की वैल्यू माइनस बी न्यू डैश प्लस बी न्यू m इज इक्वल टू माइनस बी न्यू डैश प्लस बी न्यू डबल डैश अपॉन 2 बी न्यू डैश माइनस बी न्यू डबल डैश के लिए हमको हेड मिलता है, और हेड का वेव नंबर है न्यू हेड. नाउ लेट अस फाइंड आउट द वेव नंबर ऑफ न्यू हेड. तो ये हेड का वेव नंबर कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो वेव नंबर का कॉमन इक्वेशन क्या है? न्यू 0 प्लस बी न्यू डैश प्लस बी न्यू डबल डैश एम प्लस बी न्यू डैश माइनस एम स्क्वायर. तो एक क्वेश्चन में आप m की वैल्यू ये रख देंगे, बी न्यू डैश प्लस बी न्यू डबल डैश अपॉन 2 बी न्यू डैश माइनस, यू विल गेट द वेव नंबर ऑफ हेड. ओके, सो अगर आपको हेड का वेव नंबर निकालना है, तो हेड के लिए m की वैल्यू कितनी है? माइनस बी न्यू डैश प्लस बी न्यू डबल डैश अपॉन 2 बी न्यू डैश माइनस. ये m की वैल्यू आप इक्वेशन में रख देंगे, तो यू विल गेट द वेव नंबर ऑफ हेड. सो सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू ऑफ m की वैल्यू हेड के लिए क्या मिली? हेड के लिए हमको m की वैल्यू मिली माइनस बी न्यू डैश प्लस बी न्यू डबल डैश अपॉन 2 बी न्यू डैश माइनस बी न्यू डबल डैश. राइट. तो जो वर्टेक्स मिलता है बैंड हेड मिलता है, इधर स्लोप डी न्यू बाई डी एम 0 है. ये वर्टेक्स बैंड हेड मिलता है, ये पॉइंट वर्टेक्स और बैंड हेड का पॉइंट जो मिलता है, इधर स्लोप डी न्यू बाई डी एम 0 है. ये वर्टेक्स और बैंड हेड का पॉइंट पे स्लोप डी न्यू बाई डी एम 0 है. वो पॉइंट पे m की वैल्यू हमको कितनी मिलती है? माइनस बी न्यू डैश प्लस बी न्यू डबल डैश अपॉन 2 बी न्यू डैश माइनस बी न्यू डबल डैश. m की ए वैल्यू के लिए हमको ये वर्टेक्स पे बैंड हेड मिलता है. अभी बैंड हेड का वेव नंबर निकालना है हमको. तो व्हाट इज द कॉमन इक्वेशन ऑफ वेव नंबर? द कॉमन इक्वेशन ऑफ वेव नंबर इज न्यू 0 प्लस बी न्यू डैश प्लस बी न्यू डबल डैश इंटू m प्लस बी न्यू डैश minus b nu double dash m square. This is the common equation of wave number. This is the common equation of wave number. चलो एक इक्वेशन में हेड का वेव नंबर फाइंड आउट करना है. तो न्यू हेड इज इक्वल टू न्यू ज़ीरो प्लस बी न्यू डैश प्लस बी न्यू डबल डैश. राइट. इनटू चलो m की कौन सी वैल्यू के लिए हमको बैंड हेड मिलता है? तो ये जो बैंड हेड वर्टेक्स बैंड हेड मिलता है, उसके लिए स्लोप डी न्यू बाई डी एम 0 है, और m की वैल्यू कितनी है? माइनस बी न्यू डैश प्लस बी न्यू डबल डैश अपॉन 2 बी न्यू डैश माइनस बी न्यू. सो m की वैल्यू है माइनस बी न्यू डैश प्लस बी न्यू डबल डैश अपॉन 2 बी न्यू डैश माइनस बी न्यू डैश. ए m की वैल्यू के लिए हमको ये बैंड हेड मिलता है. सो वर्टेक्स जिधर हमको बैंड हेड मिलता है,
इधर m, इधर स्लोप डी न्यू बाई डी एम 0 है और m की वैल्यू कितनी है माइनस बी न्यू डैश प्लस बी न्यू डबल डैश अपॉन 2 बी न्यू डैश माइनस बी न्यू डबल डैश। अगर m की वैल्यू हम बी न्यू डैश प्लस बी न्यू डबल अपॉन ये रखते हैं इधर और इधर, तो वी विल गेट द वेव नंबर ऑफ हेड। सो वेव नंबर ऑफ हेड न्यू हेड इज इक्वल टू न्यू 0 प्लस बी न्यू डैश प्लस बी न्यू डबल डैश। और ये हेड बैंड हेड के लिए m की वैल्यू कितनी है रख देते हैं बी न्यू माइनस बी न्यू डैश प्लस बी न्यू डबल डैश डिवाइडेड बाय 2 बी न्यू डैश माइनस बी न्यू डबल डैश प्लस। ओके, सो बैंड हेड के लिए m की वैल्यू रखते हैं। बैंड हेड हमको कौन सी वैल्यू के लिए मिलता है, तो m इज माइनस बी न्यू डैश प्लस बी न्यू डबल डैश अपॉन 2 बी न्यू डैश माइनस, तो m की वैल्यू रखते हैं बी न्यू डैश प्लस बी न्यू डबल डैश अपॉन 2 बी न्यू डैश माइनस, तो यू विल गेट द वेव नंबर ऑफ बैंड हेड प्लस लास्ट टर्म प्लस बी न्यू डैश माइनस बी न्यू डबल डैश m स्क्वायर, तो उसका स्क्वायर करना है, माइनस का स्क्वायर कितना होगा प्लस बी न्यू डैश प्लस बी न्यू डबल डैश, उसका स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर होगा 4 बी न्यू डैश माइनस बी न्यू डबल डैश स्क्वायर, राइट। ओके, सो बैंड हेड के लिए m की वैल्यू है बी न्यू डैश माइनस बी न्यू डैश प्लस बी न्यू डबल डैश अपॉन 2 बी न्यू डैश प्लस माइनस बी न्यू डबल डैश। ओके, और लास्ट टर्म में m स्क्वायर है, तो माइनस का स्क्वायर मैंने रखा प्लस बी न्यू डैश माइनस बी न्यू प्लस बी न्यू डबल डैश स्क्वायर अपॉन 4 बी न्यू डैश माइनस बी न्यू डबल होल स्क्वायर। ओके, तो m की वैल्यू हम रखेंगे तो वी विल गेट द वेव नंबर ऑफ बैंड हेड। ओके, सो फाइनल इक्वेशन न्यू हेड इज इक्वल टू न्यू 0, यस। देखो इसमें क्या होगा, a दोनों का स्क्वायर होगा बी न्यू डैश प्लस बी न्यू डबल डैश इंटू बी न्यू डैश प्लस बी न्यू डबल डैश, तो वो होगा बी न्यू डैश प्लस बी न्यू डबल डैश होल स्क्वायर, बी न्यू डैश प्लस बी न्यू डबल डैश इंटू बी न्यू डैश प्लस बी न्यू होल स्क्वायर होगा अपॉन 2 बी न्यू डैश माइनस बी न्यू डबल डैश, राइट। और लास्ट इक्वेशन में एक टर्म कैंसिल होगा, तो योर लास्ट टर्म विल बी प्लस बी न्यू डैश प्लस बी न्यू डबल डैश होल स्क्वायर डिवाइड बाई बी न्यू डैश माइनस बी न्यू डबल डैश, और नीचे बी न्यू डैश माइनस बी न्यू डैश स्क्वायर है, एक टर्म कैंसिल हो जाएगा, तो यू विल गेट 4 बी न्यू डैश माइनस बी न्यू डबल डैश, राइट। ओके, सो द फाइनल इक्वेशन विल बी न्यू हेड इज इक्वल टू न्यू 0 माइनस, दोनों का आप सिंप्लीफिकेशन करेंगे ए और ए टर्म का, राइट, तो विल गेट बी न्यू डैश प्लस बी न्यू डबल डैश होल स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 4 विल बी माइनस 4 बी न्यू डैश minus b new double dash. Okay, therefore the separation between the wave number of head and wave number of bend origin will be minus b new dash plus b new double dash whole square divided by 4 b new dash minus b new double dash. So the last equation, this equation gives the wave number of bend head. This equation, yes, gives the wave number of bend head, that is nu 0 minus b nu dash plus b nu double dash whole square upon 4 b nu dash minus b nu double dash. Okay, and this equation nu head minus nu 0 gives the separation of wave number between bend head and bend origin. Bend head का wave number और bend origin का wave number के बीच का separation कितना होगा, minus b nu dash plus b nu double dash upon 4 b nu dash minus b nu double dash. Okay, so we have discussed. Okay, quickly I repeat the graph of wave number nu of P branch and R branch lines. The graph of wave number nu of P branch and R branch lines for different values of m is called Fortran parabola. The graph of wave number of P branch and R branch lines, the graph of wave number nu of P branch and R branch lines for different values of m is called Fortran parabola, right? Okay, so along x-axis I have taken wave number nu of P branch and R branch lines, and y-axis I have taken different values of m. Okay, the nature of the graph will be like this. R branch के लिए हमको ऐसा, v nu dash minus v nu double dash is negative, then the graph will be like this. R branch में हमको ऐसा ग्राफ मिलेगा, इधर हमको R branch में हेड मिलेगा, वर्टेक्स पे हेड मिलेगा, फिर इधर हमको बैंड ओरिजिन मिलेगा, और P branch में बैंड्स आर डिग्रेडेड टुवर्ड्स द रेड इन P branch, so we get red degraded bands. Okay, now m is equal to 0 के लिए हमको मिलता है बैंड ओरिजिन nu 0, m is equal to 0 के लिए हमको मिलता है बैंड ओरिजिन that is nu 0, and वर्टेक्स बैंड हेड पे हमको मिलता है
वर्टेक्स पे मिलता है बैंड हेड, ओके, उसका बैंड हेड का वेव नंबर है न्यू हेड। तो m इज इक्वल जीरो के लिए जो बैंड ओरिजिन मिलता है उसका वेव नंबर है न्यू जीरो, और वर्टेक्स पे हमको मिलता है बैंड हेड, उसके लिए हमको m की वैल्यू निकालनी है, और बैंड वर्टेक्स पे जो बैंड हेड मिलता है उसका वेव नंबर है न्यू हेड। नाउ इफ यू टेक द स्लोप ऑफ दिस ग्राफ, द स्लोप ऑफ दिस ग्राफ विल बी डी न्यू अपॉन डी एम, डी न्यू अपॉन डी एम। ये वर्टेक्स पे जिधर हमको बैंड हेड मिलता है इधर स्लोप डी न्यू बाई डी एम जीरो है, बिकॉज वर्टेक्स एक पॉइंट है, पॉइंट का स्लोप जीरो होता है। तो वर्टेक्स जिधर हमको बैंड हेड मिलता है वर्टेक्स पे स्लोप डी न्यू बाई डी एम इज जीरो, ओके। नाउ वेव नंबर न्यू का इक्वेशन आपको मालूम है, न्यू जीरो प्लस बी न्यू डैश प्लस बी न्यू डबल डैश एम प्लस बी न्यू डैश माइनस बी न्यू डबल एम स्क्वायर। इफ यू डिफरेंशिएट न्यू बाय विथ रिस्पेक्ट टू एम यू गेट द स्लोप डी न्यू बाई डी एम, डी न्यू बाई डी एम। न्यू जीरो कॉन्स्टेंट है, उसका स्लोप होगा, उसका डेरिवेटिव होगा जीरो। बी न्यू डैश प्लस बी न्यू डबल डैश एम का एम के रिस्पेक्ट एंड डेरिवेटिव होगा वन। बी न्यू डैश माइनस बी न्यू कॉन्स्टेंट है, एम स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा टू एम। तो आपको यस, और ए वर्टेक्स जिधर हमको बैंड हेड मिलता है वो पॉइंट बैंड हेड के वर्टेक्स के पॉइंट पे जिधर हमको बैंड हेड मिलता है इधर स्लोप डी न्यू बाई डी एम जीरो है। तो स्लोप डी न्यू बाई डी एम इज जीरो एट द पॉइंट ऑफ वर्टेक्स, द स्लोप डी न्यू बाई डी एम इज जीरो, इज बी न्यू डैश प्लस बी न्यू डबल डैश, ओके, प्लस टू एम बी न्यू डैश माइनस। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ एम माइनस बी न्यू डैश प्लस बी न्यू डबल डैश अपॉन टू बी न्यू डैश माइनस बी न्यू डैश। सो फॉर दिस वैल्यू ऑफ एम, फॉर दिस वैल्यू ऑफ एम वी गेट द बैंड हेड, okay, and the wave number of band head is obtained by putting this value of m into the equation of wave number. So wave number का equation क्या है? Wave number का equation है न्यू जीरो प्लस बी न्यू डैश प्लस बी न्यू डबल डैश इंटू एम प्लस बी न्यू डैश माइनस बी एम स्क्वायर। नाउ इफ यू पुट द वैल्यू ऑफ m इज इक्वल टू एम की वैल्यू के लिए, एम की वैल्यू के लिए हमको बैंड हेड मिलता है, तो बैंड हेड का वेव नंबर के लिए m की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो वेव नंबर ऑफ द बैंड हेड, वेव नंबर ऑफ द बैंड हेड न्यू हेड इज इक्वल टू न्यू जीरो प्लस बी न्यू डैश प्लस बी न्यू डबल डैश, एम की क्या वैल्यू माइनस बी न्यू डैश प्लस बी न्यू डबल डैश अपॉन टू बी न्यू डैश माइनस बी न्यू डबल डैश प्लस बी न्यू डैश माइनस बी न्यू। हेड के लिए एम की वैल्यू कितनी है? माइनस का स्क्वायर होगा प्लस बी न्यू डैश माइनस बी न्यू डबल डैश होल स्क्वायर अपॉन टू का स्क्वायर होगा फोर बी न्यू डैश माइनस बी न्यू डबल होल स्क्वायर, राइट। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट द वेव नंबर ऑफ बैंड हेड, दैट इज न्यू जीरो माइनस बी न्यू डैश प्लस बी न्यू डबल डैश स्क्वायर upon 4 b nu dash minus b nu double dash square. So this equation gives the wave number of band head, right? So m is equal to 0 के लिए बैंड ओरिजिन का वेव नंबर न्यू जीरो था, और m की ये वैल्यू है माइनस बी न्यू डैश प्लस बी न्यू डबल डैश अपॉन टू बी न्यू डैश माइनस बी न्यू के लिए हेड का वेव नंबर a है। नाउ द सेपरेशन बिटवीन द वेव नंबर ऑफ बैंड हेड एंड बैंड ओरिजिन, न्यू हेड माइनस न्यू जीरो इज माइनस बी न्यू डैश plus b nu double dash square upon 4 b nu dash minus b nu double dash. So this equation gives the separation between the wave number of band head and band origin. Okay. Now last, let us take one example and stop. The example is this: the rotational analysis of one band system. Rotational analysis of one band system is given by this equation: 24762 plus 25 m minus 2.1 m square. Find the position of the band head and values of b nu dash and b nu dash. So this is your example. Rotational analysis of one band system is given by nu is equal to 24762 plus 25 m minus 2.1 m square. Find the position of band head की position निकालो और find the values of b nu dash and b nu dash. तो solution करते हैं. We have just seen that the common equation of the wave number of P branch and R branch is nu 0 plus B nu dash plus B nu double dash into M minus plus B nu dash minus B nu double dash M square. ये common equation है, right? The common parabolic equation for the wave number of P branch and R branch is represented by a single parabolic equation. Nu is equal to the common parabolic equation for the wave number of P branch and R branch lines of a band are represented by a single parabolic equation: nu 0 plus B nu dash plus B nu double dash M plus B nu dash minus B nu double dash M square. Okay, अभी आपको एग्जाम्पल में कौन सा इक्वेशन दिया है? 24762 प्लस 25m माइनस 2.1 m स्क्वायर। चलो दोनों इक्वेशन को हम कंपेयर करते हैं। ये हमारा जनरल इक्वेशन है
और ये इक्वेशन हमको एग्जाम्पल में दिया है 24762 प्लस 25m माइनस 2.1 एम स्क्वायर। दोनों इक्वेशन को हम कंपेयर करेंगे। इफ यू कंपेयर बोथ द इक्वेशन, दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे तो यू विल गेट द वेव नंबर ऑफ बैंड ओरिजिन। बैंड ओरिजिन का वेव नंबर न्यू जीरो आपको कितना मिलेगा 24762, राइट। यू विल गेट द वेव नंबर ऑफ बैंड ओरिजिन न्यू जीरो कितना मिलेगा 24762। वेव नंबर ऑफ बैंड ओरिजिन न्यू जीरो हमको मिलेगा 24762 इज द वेव नंबर ऑफ बैंड ओरिजिन न्यू जीरो। वेव नंबर ऑफ बैंड ओरिजिन न्यू जीरो इज 24762। ओके, नाउ बी न्यू डैश प्लस बी न्यू डबल डैश की वैल्यू हमको मिलेगा 25। ये दोनों को कंपेयर करना है। तो वेव नंबर ऑफ बैंड ओरिजिन न्यू जीरो इज 24762 सेंटीमीटर इनवर्स। The value of b nu dash plus b nu double dash is 25 और लास्ट हम कंपेयर करेंगे तो वैल्यू ऑफ b nu dash माइनस b nu double dash is माइनस 2.1, तो मिलेगा माइनस 2.1, राइट। तो हमको तीन क्वांटिटी मिलती है। बाय कंपेयरिंग दिस टू इक्वेशन वी गेट द वेव नंबर ऑफ बैंड ओरिजिन न्यू जीरो इज 24762 सेंटीमीटर इनवर्स। मिडिल टर्म को कंपेयर करेंगे तो वैल्यू ऑफ b nu dash प्लस b nu double dash हमको मिलेगी 25 और लास्ट टर्म को कंपेयर करेंगे तो 2 बी न्यू डैश माइनस बी न्यू डबल की वैल्यू मिलेगी माइनस 2.1। अभी आप उसको सॉल्व करेंगे, दोनों को सॉल्व करेंगे। तो दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगी बी न्यू डैश की वैल्यू मिलेगी 11.45 सेंटीमीटर इनवर्स। दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे तो आपको बी न्यू डैश की वैल्यू मिलेगी 11.45 और बी न्यू डबल डैश की वैल्यू मिलेगी 13.55 सेंटीमीटर इनवर्स, राइट। बी न्यू डैश अब देख सकते हैं बी न्यू डैश प्लस बी न्यू डबल डैश इज 25 एंड बी न्यू डैश माइनस बी न्यू डबल डैश इज माइनस 2.1। ये दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे तो विल गेट द वैल्यू ऑफ बी न्यू डैश इज 11.45 एंड वैल्यू ऑफ बी न्यू डबल डैश विल गेट 13.55 सेंटीमीटर। ओके, नाउ एम की कौन सी वैल्यू के लिए हमको बैंड हेड मिलता है तो हमने प्रूव किया इधर ये वैल्यू है, एम की वैल्यू है। हेड के लिए, बैंड हेड के लिए एम की वैल्यू कितनी मिलती है माइनस बी न्यू डैश प्लस बी न्यू डबल डैश डिवाइडेड बाय 2 बी न्यू डैश माइनस बी न्यू डबल डैश। हमने अभी प्रूव किया कि एम की ए वैल्यू माइनस एम की वैल्यू माइनस बी न्यू डैश प्लस बी न्यू डबल डैश अपॉन 2 बी न्यू डैश माइनस बी न्यू डबल डैश के लिए हमको हेड मिलता है। तो ये ग्राफ में ये वर्टेक्स पे जिधर हमको बैंड हेड मिलता है वो बैंड हेड पे एम की वैल्यू कितनी है माइनस बी न्यू डैश प्लस बी न्यू डबल डैश अपॉन 2 बी न्यू डैश माइनस बी न्यू डबल। एम की ये वैल्यू के लिए हमको हेड मिलता है तो माइनस, चलो बी न्यू डैश प्लस बी न्यू डबल डैश की वैल्यू है 25, बी न्यू डैश प्लस बी न्यू डबल डैश की वैल्यू है 25 अपॉन 2 बी न्यू डैश माइनस बी न्यू डबल डैश की वैल्यू है माइनस 2.1। तो बी न्यू डैश प्लस बी न्यू डबल डैश की वैल्यू है 25 अपॉन 2 बी न्यू डैश माइनस बी न्यू डबल डैश की वैल्यू माइनस 2.1। अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो m की वैल्यू मिलेगी माइनस माइनस प्लस 5.9 दैट इज़ नियरली इक्वल टू 6। तो m इज इक्वल टू 0 के लिए आपको बैंड ओरिजिन मिला था, सिमिलरली m इज इक्वल टू 6 के लिए आपको बैंड हेड मिलेगा। m इज इक्वल टू 0 के लिए आपको क्या मिलता है बैंड ओरिजिन मिलता है। सिमिलरली m इज इक्वल टू 6, m की 6 वैल्यू के लिए आपको बैंड हेड और वर्टेक्स मिलता है। तो m इज इक्वल टू 0 के लिए बैंड ओरिजिन मिलता है, उसका वेव नंबर न्यू 0। m इज इक्वल टू 6 के लिए हमको वर्टेक्स बैंड हेड मिलता है, उसका वेव नंबर निकलता है। नाउ व्हाट इज द वेव नंबर ऑफ बैंड हेड? बैंड हेड का वेव नंबर का इक्वेशन है वेव नंबर ऑफ बैंड हेड इज दिस। तो उसका इक्वेशन है वेव बैंड हेड का वेव नंबर न्यू 0 माइनस बी न्यू डैश प्लस बी न्यू डबल डैश होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 बी न्यू डैश माइनस बी न्यू डबल डैश, राइट। ओके, सो हेड का वेव नंबर है द इक्वेशन फॉर द वेव नंबर ऑफ बैंड हेड। एम की वैल्यू के लिए हमको बैंड हेड मिलता है। अब भाई हेड का वेव नंबर कितना है तो न्यू 0 माइनस बी न्यू डैश प्लस बी न्यू डबल डैश होल स्क्वायर अपॉन 4 बी न्यू डैश माइनस बी न्यू डबल डैश। चलो अब वैल्यू रखेंगे न्यू 0 कितना है तो वो न्यू 0 इज द वेव नंबर ऑफ बैंड ओरिजिन 24762। तो वेव नंबर ऑफ बैंड ओरिजिन इज 24762 माइनस
बी न्यू डैश प्लस बी न्यू डबल डैश की वैल्यू है 25 माइनस 25 होल स्क्वायर, बी न्यू डैश प्लस बी न्यू डबल डैश स्क्वायर, बी न्यू डैश प्लस बी न्यू डबल डैश की वैल्यू है 25, तो उसका स्क्वायर करना है हमको। तो बी न्यू डैश प्लस बी न्यू डबल डैश 25 स्क्वायर अपॉन 4 बी न्यू डैश माइनस बी न्यू डबल डैश माइनस 2.1 माइनस 2.1। तो हेड का वेव नंबर मिलेगा हमको, हेड का वेव नंबर हमको मिलेगा 24836.4 सेंटीमीटर इनवर्स, राइट। तो द वेव नंबर ऑफ बैंड हेड न्यू जीरो माइनस बी न्यू डैश प्लस बी न्यू डबल होल स्क्वायर अपॉन 4 बी न्यू डैश माइनस बी न्यू। नाउ वेव नंबर ऑफ बैंड हेड न्यू जीरो इज 24762 माइनस बी न्यू डैश प्लस बी न्यू डबल 25 स्क्वायर अपॉन 4, वैल्यू बी न्यू डैश माइनस बी न्यू डबल इज माइनस 2.1। सो हेड का वेव नंबर आपको मिलेगा 24836। सो एक ग्राफ में आप देख सकते हैं, एक ग्राफ में जो बैंड ओरिजिन है, बैंड ओरिजिन का वेव नंबर न्यू जीरो है 24762, बैंड ओरिजिन का वेव नंबर है 24762, और जो हेड है उसका वेव नंबर हमने निकाला 24836.4। तो m इज इक्वल टू 0 के लिए जो बैंड हेड मिलता है, बैंड ओरिजिन मिलता है, उसका वेव नंबर न्यू जीरो, m इज इक्वल टू 0 के लिए जो बैंड ओरिजिन मिला उसका वेव नंबर न्यू जीरो है 24762, और m इज इक्वल टू 6 के लिए जो बैंड हेड मिला उसका वेव नंबर है 24836। सो न्यू हेड इज ग्रेटर देन न्यू जीरो। सो आप डिफरेंस ले सकते हैं, न्यू हेड माइनस न्यू जीरो। चलो हेड का वेव नंबर कितना मिला 24863.4 माइनस हेड का वेव नंबर मिलता है 24863.4 माइनस ये बैंड ओरिजिन का वेव नंबर है 24762। सो आपको वो डिफरेंस पॉजिटिव मिलेगा, राइट। सो हेड का वेव नंबर है 24836.4 माइनस बैंड ओरिजिन का वेव नंबर 24762। सो हेड का वेव नंबर और बैंड ओरिजिन का वेव नंबर का डिफरेंस आपको मिलेगा पॉजिटिव मिलेगा। सो व्हेन बी न्यू डैश माइनस बी न्यू डबल इज नेगेटिव वी गेट रेट डिग्रेडेड बैंड एंड द डिफरेंस ऑफ न्यू हेड माइनस न्यू जीरो इज पॉजिटिव। अगर आप दूसरा ग्राफ भी बना सकते हैं, दैट इज फॉर योर एक्सरसाइज, व्हेन बी न्यू डैश माइनस बी न्यू डबल डैश इज पॉजिटिव you get violet degraded band and new head minus new zero will be negative। तो बी न्यू डैश माइनस बी न्यू डबल डैश अगर पॉजिटिव है तो you get violet degraded band and new head minus new zero will be negative। Okay, so here this is the end of 9th chapter, end of 9th lecture। Okay, we later on we take the 10th lecture। Okay, so this is the end of 9th lecture, we stop here, thank you so much।